जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में स्वर्ग में इंद्र राज करते थे और अन्य देवता आनंदपूर्वक रहते थे। एक बार इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। इन गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक बहुत ही सुंदर गंधर्व था और अप्सराओं में पुष्पवती नाम की एक बहुत ही रूपवती अप्सरा थी। गान और नृत्य के दौरान पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे अपनी अदाओं से रिझाने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपना सुध-बुध खो बैठा। इस मोह के कारण माल्यवान गायन की मर्यादा को भूल गया और सुर ताल बिगड़ने लगे। देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि दोनों कामासक्त होकर अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर जाओ और पिशाच योनि प्राप्त करो। इंद्र के शाप के प्रभाव से वे दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत कष्ट भोगने लगे। पिशाच योनि में उन्हें न नींद आती थी, न भूख प्यास लगती थी। वे दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने अत्यंत दुख के कारण कुछ भी नहीं खाया और केवल फल फूल खाकर ही रहे। ठंड के कारण वे रात भर सो भी नहीं सके और अनजाने में ही उनसे भगवान विष्णु का स्मरण और जागरण हो गया। अगले दिन सुबह होते ही जया एकादशी के व्रत के प्रभाव और अनजाने में हुई तपस्या से उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे फिर से अपने सुंदर गंधर्व और अप्सरा के रूप में आ गए और दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक वापस चले गए। जब इंद्र ने उन्हें वापस देखा तो वे हैरान रह गए। तब माल्यवान ने बताया कि ये सब भगवान विष्णु की भक्ति और जया एकादशी के व्रत का प्रताप है। इस कथा का सार: जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति मिलती है और अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने का अवसर मिले। और ऐसे ही नई और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।